हेलो डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रैपिड रिवीजन कर रहे थे। एक लेक्चर ऑलरेडी आपका हो चुका है और आपका एडमिट कार्ड भी जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो है 2 फरवरी को इशू हो जाएगा आयोग की तरफ से, क्योंकि आयोग भी बार बार डेट चेंज करके स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज कर रहा था अभी तक। लेकिन जो अब उसने डेट कन्फर्म बता दी है, 2 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपके पास मैसेज भी आ चुका होगा एग्ज़ाम सेंटर का। तो चलिए, अब आपके पास जो है 8 से 9 दिन का टाइम बचा है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, एक तरफ राजवंश है, एक तरफ जो है राजधानियाँ हैं, पल्लव, कदम, पांड्य, काकतीय। यहाँ पे जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पल्लव वंश की जो राजधानी है वो आपकी कांची है, और उसके बाद कदम्ब वंश की राजधानी आपकी बनवासी, पांड्य वंश की राजधानी आपकी मदुरै, और काकतीय वंश की आपकी वारंगल। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। UPPCS मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये, फॉरेस्ट सर्विस में 2021 में। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी जो है कांची है, कदम्ब वंश की बनवासी, पांड्य वंश की मदुरै, काकतीय वंश की वारंगल, चालुक्य वंश की बादामी, और हर्ष जो इसकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए इसका भी सेम आंसर होगा। नेक्स्ट है निर्माता और स्मारक। ठीक है ना, लोक महादेवी और द्रौपदी रथ, नरसिंह वर्मन, एक तरफ कांची का कैलाश मंदिर, राजराज, पड़क्कल का विरूपाक्ष मंदिर, राजसिंह पल्लव, और तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लोक महादेवी जो है पड़क्कल का विरूपाक्ष मंदिर इससे रिलेटिव है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है द्रौपदी रथ मंदिर से रिलेटिव है इनका, और राजराज जो है तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर से रिलेटिव है, राजसिंह पल्लव जो है कांची के कैलाश मंदिर से रिलेटिव है। किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजराज, यानी कि चोल शासक राजराज के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा गया था। चीन में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने वाले चोल शासक थे राजराज, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग फर्स्ट। अच्छा, अब राजराज का जो शासन वर्ष था ये था 985 से 1015 तक, और राजाधिराज का जो था ये था 1044 से 1052 तक, कुलोत्तुंग फर्स्ट का 1070 से 1120, और विक्रम चोल का 1120 से लेके 1133। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसी प्रकार आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सेम फॉर्म जो फॉर्मेट में मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, ना कि वन लाइनर में। ओके, तो कथन फर्स्ट है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें से जो उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। इसका सही कथन जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। UPPCS प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था यही। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं, जिसमें क्रमशः 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग हुआ है। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राक्तन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली। चोल युगीन अभिलेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रथम जो प्रमुख स्रोत हैं। मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनकी पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? अब चोल काल के समय में जो सोने का सिक्का था उसको जो है काशू बोलते थे। क्या? ऑप्शन सी सही है, काशू। चोल शासकों ने मुख्यतः सोने व चांदी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर व्याघ्र, मछली और धनुष के चिन्ह अंकित होते थे। इस काल में मुख्यतः कलंजू, पौनो काशू, काणी नामक सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, और चोलकालीन मानक स्वर्ण सिक्का जो था वो काशू कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था। अब चोलों के सिक्कों पर किसका चित्र जो था वो उत्कीर्ण नहीं था? तो ऑप्शन डी, हाथी।
हाथी का चित्र उत्कीर्ण नहीं था, मत्स्य का था, चीता का था और धनुष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर। वरी जो बोलते थे चोल काल में, वो कर के लिए बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय है? तो चोल काल में वेट्टी का अभिप्राय है ऑप्शन बी, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, इसका जो वेट्टी का अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की? सही आंसर है ऑप्शन सी, विजयालय ने। किसने? विजयालय ने। सही आंसर ऑप्शन सी है। संगम काल में चोलों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। करिकाल तत्कालीन चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। तत्पश्चात चोलों की स्थिति कमजोर हो गई। चोलों ने पल्लव शासकों के सामंत के रूप में उरेयूर तथा कावेरी नदी तट के आसपास शासन किया। चोल शासक विजयालय 850 से 871 ने पांड्यों के अधीनस्थ मुत्तेरपरो से तंजौर को अपहृत कर लिया। और तिरुवनलांगडू ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि विजयालय ने उरेयूर के स्थान पर तंजौर नगर को अपनी राजधानी बनाई। उसने वहां निशंभु देवी का एक मंदिर भी बनवाया। आदित्य प्रथम ने, जो कि विजयालय का पुत्र था, पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर पल्लव राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेंगी का चालुक्य राजकुमार था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग प्रथम जो था वो पूर्वी चालुक्य नरेश राजाराज नरेंद्र का जो है पुत्र था, किंतु उसमें चोल रक्त का मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। चोल शासक राजा अधिराजेंद्र को अपदस्थ कर 1070 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण संगम जो सुंगम वितर्थ विरुद्ध से सम्मानित था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुलोत्तुंग फर्स्ट। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुलोत्तुंग फर्स्ट। कडारकोंड किसकी उपाधि थी? कडारकोंड जो थी ये ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम को दी गई उपाधि थी, कडारकोंड। ठीक है ना। राजेंद्र प्रथम केवल भारतीय भूभाग में दिग्विजय करने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया, यानी कि 1025 ईस्वी में उसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक संग्राम विजयो तुंगबर्मन को जो है अपनी शक्तिशाली नौसेना द्वारा पराजित कर उसके राज्य जिसमें जो है कडारमम तथा श्री विजय था जीत लिया। शैलेंद्र नरेश ने चोल शासक की अधीनता स्वीकार की। राजेंद्र ने उसको अपना सामंत बनाकर उसका राज्य वापस कर दिया। इस विजयोपरांत राजेंद्र ने कडारकोंड की उपाधि धारण की। इस विजय की जानकारी तिरुवालंगाडू ताम्रपत्र लेख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र फर्स्ट की। नेक्स्ट है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र फर्स्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत जो है व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, नगरम। कौन सी? नगरम समिति थी। साउथ इंडिया के जो है हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनने जो एग्जाम में बनते हैं और अक्सर वो स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में यहाँ पे मैं साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है आपकी उससे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? सही आंसर है ऑप्शन सी और डी, यानी कि नानादेशी और मणिग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने के श्रेय दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र को। यानी कि राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और उसने जो अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी जो है नई राजधानी इसको गंगेकोंड चोलपुरम को नई राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, किसके काल में गंगेकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र फर्स्ट के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र फर्स्ट ने।
नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आंसर ए, चोल कला का, यानी कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल मूर्ति यानी कि कांस्य मूर्ति जो है चोल मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुचिनापल्ली के तिरुभरंगकुलम से नटराज की कांस्य मूर्ति मिली है, जो कि इस समय दिल्ली संग्रहालय में है। क्योंकि चोल वंश के अधिकांश शासक शैव थे, अतः इस काल में शैव मूर्तियों का खूब निर्माण हुआ। एक प्रसिद्ध चोलकालीन शिव प्रतिमा नटराज के रूप में मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में भी रखी गई है। शिव का तांडव नृत्य सर्वप्रसिद्ध है। शिव की तांडव नृत्य अवस्था में निर्मित प्रतिमाएं ही नटराज प्रतिमाएं कहलाती हैं। चोलों के अंतर्गत तट टोली कर अदा करते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुनार। नेक्स्ट है, चोलों के अंतर्गत तट टोली कर सुनार अदा करते थे। सुनार स्वर्णोद्योग में लगे थे। वे सोने, मूंगे, जवाहरात आदि की सहायता से नाना प्रकार के आभूषण तथा शंखाकार चूड़ियाँ बनाते थे। आभूषणों की उच्च कुल की जो है स्त्रियों में बड़ी मांग थी। उच्च कुल की महिलाएं इन्हें धारण कर अपने घरों की खिड़कियों पर खड़ी होकर सड़कों पर होने वाले उत्सव का जो है आनंद लेती थीं। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का अभिप्राय नाडु के खर्च के लिए कर था। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? सही आंसर ऑप्शन सी, नाडु के खर्च के लिए एक कर। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट यानी कि दक्कन के कुछ भाग। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायन कृत, वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एवं टॉलमी का उल्लेख आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी, तो ऑप्शन होगा डी, तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के हेतु प्रसिद्ध था। सही आंसर ऑप्शन बी, चोल। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम्स का युद्ध हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? सही आंसर ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, चोल। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, तोट्टेबोरियम। कौन सा? तोट्टेबोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। सही आंसर ऑप्शन ए, राजाराज प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? सही आंसर ऑप्शन ए, राजाराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलाशनाथ मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर जो था वो राजाराज चोल ने बनवाया था। और कौरंगनाथ मंदिर चोल शासक पारातंग फर्स्ट ने। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश राज सिंह ने। और ऐरावतेश्वर मंदिर जो था वो राजाराज द्वितीय चोल ने बनवाया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध जो है चोलों से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजाराज प्रथम ने। नेक्स्ट है, वह श्री विजय शासक जिसने राजाराज फर्स्ट के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी, मारविजय योगतुंग बर्मन था। नेक्स्ट है, राजाराज प्रथम के समय नागपट्टनम में चूड़ामाड़े विहार बनवाने वाले महाराजा मारविजय तुंग बर्मन कहाँ के राजा थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री विजय के। यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है प्री ऑप्टोमेट्रिक हिस्ट्री में, ठीक है ना, ऑप्शनल हिस्ट्री। नेक्स्ट है, चोल काल में राशि धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, कलम से। नेक्स्ट है, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन ए जो है सही नहीं है कि ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 सभी भूस्वामियों की पात्रता का और पद परिवर्तन का लॉटरी द्वारा चयन। इस प्रकार 1, 2, 3 सही हैं। नेक्स्ट है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तर ग्राम प्रशासन था? सही उत्तम जो है ग्राम प्रशासन था, ऑप्शन सी, चोल प्रशासन में। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने राजा रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग सेकंड ने।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? सही आंसर ऑप्शन डी, विक्रांत चोल की। चोल शासक विक्रम चोल जो था उसने अंकलंक और त्याग समुद्रम की उपाधियां धारण की। सही आंसर जो उसका होगा विक्रम चोल, ना कि विक्रांत। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? सही आंसर है अधिराजेंद्र ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वीर बलंजू व्यापारियों की बस्तियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोकिल विक्रमादित्य। कोकिल विक्रमादित्य चोल राजा नहीं था। नेक्स्ट है, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों लोग देखते थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया। कारण आर, कुलोत्तुंग कडारमम को नष्ट करने का दावा करता था। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट है, चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम के काल में श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय शासक विजयोतुंग बर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया जो कि चूड़ामणि विहार के नाम से जाना गया। राजा राज प्रथम ने बिहार के रखरखाव हेतु एक गांव भी दान दिया था जिसे कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है कर मुक्त कर दिया। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1090 ईस्वी में जावा की राजधानी कडारमम में अपना एक दूत मंडल भेजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम नामानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उसके बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उसके बाद जो है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, फिर लास्ट में आएगा नंदी वर्मन फर्स्ट। ठीक है ना। अब इनका जो कालानुक्रम कुछ इस प्रकार से है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो था वो 600 से 630 ईस्वी तक था, नरसिंह वर्मन 630 से 668, परमेश्वर वर्मन 670 से 700 और नंद वर्मन 731 से 800 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया था? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया। सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्पर ने। किसने? अप्पर। मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राजा राजसिंह थी? सही आंसर ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, पड़क्कल का विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर ऑप्शन ए, वातापी। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था? सही आंसर ऑप्शन बी, हुआनसांग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? सही आंसर ऑप्शन बी, चालुक्य वंश में। नेक्स्ट है, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? सही आंसर ऑप्शन डी, चालुक्यों की। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और हुआनसांग का यात्रा विवरण। नेक्स्ट है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष होगा ऑप्शन डी, 634 ईस्वी। नेक्स्ट है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। सही आंसर ऑप्शन सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे? सही आंसर ऑप्शन बी, मणिक्यवाचकर। कौन था? मणिक्यवाचकर, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। सेकंड मणिक्यवाचकर, थर्ड संबंदर और फोर्थ था सुंदरम। ठीक है ना। दक्षिण भारत में नयनार आंदोलन शैव धर्म से संबंधित था। इस काल के प्रमुख नयनार संत अप्पर, समंदरम, सुंदरम और मूर्ति मणिक्यवाचकर तिरुमुल्लार थे। ठीक है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य का मुख्य स्थान ताम्रपड़ी के किनारे कौरके नगर था। कौरके आज के तिरुन्नवैली जिले में पड़ता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा बैंगई नदी थी। नेक्स्ट है, गुप्तकाल से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है। तो इसका जो फर्स्ट है, सूची फर्स्ट को एंड सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। धनंजय जो थे वो उनका राज्य था कुस्तुल्लंगपुर।
और नीलराज का जो था अवमुक्तम, उग्रसेन का पालक्का और विष्णुगोपा का कांचीता। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया था, तो इसको आप एक बार फिर से देख सकते हो। धनंजय शासक जो थे वो कुस्तुलपुर उनके राज्य से संबंधित थे, नीलराज अवमुक्त से, उग्रसेन पालक्का से और विष्णुगोपा कांची से। इसी प्रकार इसको मिलाना है सेकंड क्वेश्चन को। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो था कुमार देवी और समुद्रगुप्त दत्ता देवी, ये इनकी जो है पत्नियों के नाम है, ठीक है, रानियों की पत्नियों के नाम। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है कुछ मंदिर हैं गुप्तकालीन और मध्य प्रदेश में अवस्थित, इनकी जो लोकेशन बताई गई है यहाँ पे। तो इसमें जो है तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये जिला जबलपुर में है मध्य प्रदेश में ही, और एरण का विष्णु मंदिर ये जिला सागर में है मध्य प्रदेश। नचना कोठार का पार्वती मंदिर जिला पन्ना में है मध्य प्रदेश, और भुमरा का शिव मंदिर ये भी जिला सतना मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे जो है इसको मिलान करना है सूची फर्स्ट को। देवपुत्र और भूमि मापक इकाई इसके बारे में बताया गया। तो इसका देवपुत्र जो है वो राज्य की उपाधि थी, और गौलमिक जो थी वो राज्य का राज कर्मचारी था। कोलियावाप जो था वो भूमि माप का इकाई थी, और आहार जो था वो प्रशासनिक इकाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, यानी कि अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूतम और मुद्राराक्षा सभी गुप्त काल में लिखी गई थी। इस प्रकार जो है चारों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऐसे, मतलब ऑप्शन ए बताया गया है कथन फर्स्ट। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। नेक्स्ट है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रैंड हुआ करती थी। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये जो है गलत है, ठीक है ना। बाकी तीनों जो है सही हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख में इसका उल्लेख है, और पथिक का जो है तक्षशिला अभिलेख में, और समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख में, ठीक है ना। इस प्रकार जो है ए, बी और डी सही है, लेकिन सी कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन सी गुप्त वंश का। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित जो है हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त वंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था? ऑप्शन बी मेघवर्मन। प्रथव्या प्रथम वीर उपाधि थी। हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए प्रथव्या प्रथम वीर की उपाधि जो है प्रयुक्त हुई है, ठीक है ना। किसके लिए हुई है? समुद्रगुप्त के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन जो है बी समुद्रगुप्त, ठीक है ना। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस जो है उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रयाग में, प्रयाग के अभिलेखों में। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी विष्णुगोपा। निम्न में से किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? सही आंसर ऑप्शन ए जहांगीर का। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय का। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? सही आंसर है ऑप्शन सी छपड़क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? सही आंसर है ऑप्शन बी कुबेर नागा। फायान भारत में आया था? ऑप्शन डी 399 एडी में। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था? ऑप्शन ए तंतुवाय। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी रेशम बुनकरों की अभिलेख जो है मिलता है यहाँ पे। कुमारगुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? सही आंसर ऑप्शन है रेशम बुनकरों का।
वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दशपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? ऑप्शन हो जाएगा डी, पट वस्त्र। किसमें? पट वस्त्र में, पट वस्त्र सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने जो है हूणों पर विजय प्राप्त की थी? सही आंसर ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? सही आंसर ऑप्शन है, भीतरी स्तंभ लेख ने। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त का। नेक्स्ट है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतिपति बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण का। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रांतिपति किस नाम से जाने जाते थे? सही आंसर ऑप्शन है, उपरिक महाराज के नाम से। नेक्स्ट है, फान्यान के यात्रा विवरण का नाम है? ऑप्शन सी, फोको युकी। क्या? फोको युकी, फोकियों की, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भास्कराचार्य। कालिदास द्वारा रचित मालविकान मित्रम नाटक का नायक था? ऑप्शन सी, अग्निमित्र। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था? ऑप्शन हो जाएगा डी, कश्मीर। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह संबंधित अधिकारी था? ऑप्शन ए, ध्रुवाधिकरण। कौन था? ध्रुवाधिकरण। भाग और बलि थे? तो ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? ऑप्शन सी, किसान। किसान जो थे वो उद्रंग कर चुकाते थे। नेक्स्ट है, ध्रुवाधिकरण का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन बी, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। पुड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? ऑप्शन ए, उत्तर बंगाल में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए, रूपक। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन बी, दीनार। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दीनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लैटिन से। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की जो सबसे बड़ी निधि थी? ऑप्शन बी, बयाना निधि। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है? ऑप्शन बी, भूमि का माप। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? सही आंसर ऑप्शन डी, ताम्रलिप्त बंदरगाह से। निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को किसने जो है उदार व्याख्या की है? सही आंसर ऑप्शन सी, याज्ञवल्क्य ने। निम्नलिखित में से कौन निस्सु पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? सही आंसर ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? सही आंसर है इसका जो है, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए, नारद ने। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एरण अभिलेख से। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 241 वर्ष का। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट है, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तकों में निहित है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हर्ष के समय की सूचना बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित में ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने।